अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन। गौसे आज़म दरमियाने औलिया चो मोहम्मद दरमियाने अंबिया गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद फ़खरुद्दीन मस्ते खुदा तालिबारा पीरे हादी बेरे आके वास्ते हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार महबूबे रसूल बेकसों के दस्तगीरो रहनुमा के वास्ते इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कोई हयाती दामे यार होना चाहिदा, कोई हयाती दामे यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। और सानू यार गार ने दसिया दोस्तों, सानू यार गार ने दसिया दोस्तों, सब कुछ हुजूर तो निसार होना चाहिदा। सब कुछ हुजूर तो निसार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब और हज़रत सिद्दीक़ दे दिल दी तमन्ना सी। हज़रत सिद्दीक़ दे दिल दी तमन्ना सी। यार दे मज़ार नाल मज़ार होना चाहिदा। यार दे मज़ार नाल मज़ार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। हमद
हम्द सलात तो बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अल्लाह ताला दे करम, अल्लाह ताला दी तौफीक खास नाल जुमअतुल मुबारक दी मुकद्दस हाज़री दा शरफ हासिल होया। मालिक अर्ज़ व समा दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह ताला साडा सारियां दा अपनी बारगाह विच आना कबूल मंजूर फरमाए। तुहाडे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे एक आयत मुबारका तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया ते मक्के दे काफिर जेड़े हुजूर नु सादिक व अमीन कहंदे ने, हुजूर कोल अपनी अमानतां रखवांदे ने, हुजूर दे जानी दुश्मन बन गए। तरह तरह दी मुसीबतां, तरह तरह दी आजमाइशां सहाबा किराम ते टुटनियां शुरू हो गईयां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा किराम नू तंग कीती जा रहे ने। आखिरकार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम नू फरमाया हिजरत करन दा हुक्म दे दिता ते सहाबा किराम हिजरत करके हबशा चले गए। एक गिरोह गया हबशा दा, चूंकि जड़ा बादशाह नजाशी सी वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इधरों मुसलमाना ने हिजरत शुरू कर दी थी, जाके हबशा दे अंदर जाके पनाह ले रहे ने, शहरे मक्का छड़ दिता। उन्होंने हिजरत करने वालियां विच एक जात जिन्होंने हिजरत की थी उन्हों का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। आपने भी हिजरत वास्ते इरादा कर लिया, हिजरत का इरादा करके मक्के शहर तो बाहर निकल गए। जो जा रहे सन ते सामने इब्ने दगना नामी एक मक्के का सरदार आया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा बड़ा दोस्त सी ते पुछदा है कि तुसी किथे जा रहे हो। आपने फरमाया कि दीन इस्लाम की वजह तू, हुजूर दे दीन की वजह तू, कलमे की वजह तू अपने रिश्तेदार, अपने करीबी साड़ी जान दे दुश्मन बन गए ने, आराम नाल सानू रहन नहीं दे रहे, इस वास्ते हिजरत करके मैं हबशा वाल जा रहे हूँ। ओ इब्ने दगना ने कहा कि तुहाडे वर्गा सच्चा इंसान, तुहाडे वर्गा शरीफ नफ्स इंसान जड़ा गरीबां दी मदद करदा है, बेसहारियां नू सहारा देंदा है, यतीमां दे सिरां ते शफकत दा हाथ फेरदा है, उसनू मक्का शहर छड़ के नहीं जाना चाहिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नू कहन लगा तुसी वापस चलो, मैं सरदारां नाल गल कर लेना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नू लेके वापस आ गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी आ गए। वो इब्ने दगना नामी सरदार मक्के दे सरदारा काफिरां कोल गया। उन्हें कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी ते सैयदना सिद्दीक़ अकबर नू इत्थे रखना चाहना, इन्हां नू रहन दिओ, इत्थे तंग ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वापस आ गए तो मक्के दे काफिरां ने शर्त रखी कि सिद्दीक़ अकबर रहन, जड़ी इन्हां दी अपनी मसरूफियात ने, इबादत ने घर दे अंदर करन, बस घर तो बाहर अपनी इबादत ना करन। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर राजी हो गए, घर विच आ गए। तो ओ सिद्दीक जिन्हें हुजूर कोल कलमा पढ़िया सब तो पहले, उन्हां दा ईमान फिर लुकण छुपण वाला तो नहीं सी ना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर उन्हां दी गल मान लई, लेकिन आप अपने घर अंदर दे अंदर आ गए। घर दे अंदर बैठ के उन्होंने सहन दे अंदर ही मस्जिद बना ली, घर दे सहन दे अंदर ही मस्जिद बना ली ते अल्लाह ताला दी इबादत शुरू कर दी थी। बोलो भाई, बोल लिया करो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर घर दे अंदर इबादत कर रहे ने, हिजरत की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हो गई, वापस आ गए और आखिरकार घर दे अंदर बैठे कितनी देर सब्र कर दे, आपने अल्लाह ताला दी इबादत शुरू कर दी थी। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर दिन रात कुरान पढ़ते ने, घर दे सहन दे अंदर मस्जिद बना के इबादत करते ने। जो दिन का वेला आता है सिद्दीक़ अकबर उच्ची आवाज नाल कुरान पढ़ते ने। आप दी जुबान की आवाज सुन के मक्के दे काफिरां दी औरतां घर आ जांदियां ने, नाले छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते ने। सिद्दीक़ अकबर कुरान पढ़ते ने, नालो सारे कतार रोंदे ने। वो सारे लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे इर्द गिर्द आके खड़े हो गए। मक्के दे काफिरां नू जिस वेले पता लगे कि साड़ियां औरतां दे साडे बच्चे जाके सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा कुरान सुनदे ने, उन्हां वल देखदे ने, उन्हां दे कोल खड़े होंदे रहंदे ने। और मक्के दे काफिरां ने कहा कि
सादा माहिदा क्यों तोड़ रहे हो, असा तुहानू मक्के विचों बाहर कढ़ देना है। जाके इब्ने दगना नू कहन लगे तुसा साडे नाल मुआहिदा कीता है कि सिद्दीक उच्ची आवाज नाल कुरान नहीं पढ़ेगा। जदों ये उच्ची आवाज नाल कुरान पढ़दा है साडियां बीवियां इन्हां दियां आवाज़ां सुनदियां ने, बच्चे भी कुरान सुनदे ने। सानू डर है कि साडे बीवी बच्चे मुसलमान ना हो जाण। कहन लगे सिद्दीक ने मुल्क तू बाहर भेज दो, मक्के तू बाहर भेज दो। जिस वेले सैयदना सिद्दीक अकबर दे कोल आए ते कहन लगे साडे मुआहिदे ते अमल करो या फिर हम मक्का छड़ दियो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया मैनू तुहाडे मुआहिदे दी लोड़ कोई नहीं, तुहाडी अमान दी लोड़ कोई नहीं, मैनू अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल काफी। मैनू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी अमान काफ़ी है। सैयदना सिद्दीक अकबर दी अमान जेड़े मक्के दे सरदार ने लई सी आया ते आके कहन लगा तुसी मक्का छड्डो या ना छड्डो, मैं हुण जिम्मेदारी नहीं लेंदा क्योंकि मैं तुहाडी अमान दित्ती सी। मैं कहा सी उन्हां नू कि सिद्दीक अकबर नू इत्थे रहन दिओ, लेकिन तुसी उन्हां दे मुआहिदे दी खिलाफ वर्जी कीती है। हुण तुसी जानो ते ओ जानन, मैं जो कर सकदा सी मैं तुहाडे वास्ते कीता। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया जो तुसी कीता तुहाडी मेहरबानी शुक्रिया, लेकिन मैं दस देना चाहना कि मेरे वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही काफ़ी है। अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही काफ़ी है। सैयदना सिद्दीक अकबर मक्के विच रह रहे ने। आखिरकार अल्लाह ताला दी तरफों हुक्म होया हुजूर नू, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हुक्म हो गया कि सोहणिया हुण तुसी हिजरत करो, हिजरत करके शहर मदीना चले जाओ, शहर मदीना चले जाओ। सैयदना सिद्दीक अकबर दे कोल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों सैयदना सिद्दीक अकबर कोल तशरीफ फरमाने तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तू हिजरत नहीं करनी, हो सकता है अल्लाह की तरफ हुक्म आ जाए तो आप इकट्ठे ही हिजरत करके चले जाइए। आखिरकार वो वेला आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नु अल्लाह ताला की तरफों पैगाम आया, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए ते आके अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है हिजरत करो, हिजरत करके शहर मदीना चले जाओ, शहर मदीना चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सैयदना सिद्दीक अकबर नू फरमाया सी कि सिद्दीक इंतजार करी, हो सकता है आप दोवें इकट्ठे हिजरत करके जाइए, आप दोवें इकट्ठे ही हिजरत करके जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आया जिस दिन अल्लाह ताला दा हुक्म होया दोपहर दा वेला, दोपहर दा टाइम। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा आप इस हदीस दी राविया ने आप फरमादियां ने दोपहर दा वेला होया ते कोई बाहरों पैगाम लेके आया, पैगाम लेके आया। पैगाम किए सैयदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने कि हुजूर दा ए मामूल सी, कदे सुबह साडे घर आंदे ने, रोज नाले शाम नूं भी आंदे ने, सुबह भी आंदे शाम भी आंदे ने। जदों हिजरत दा वेला आया करीम आका दोपहर दे वेले धुप दे विच हुजूर सिद्दीक अकबर दे घर आ गए। एक बंदा दौड़दा दौड़दा आया ते आके कहन लगा सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर नूं फरमान लगे ते कहंदे ने तुहाडे कोल हुजूर आ रहे ने। सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर तो बाहर आए, सैयदना सिद्दीक अकबर घर तो बाहर आए तो सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर दे अंदर आए तो फरमाया सिद्दीक अल्लाह दा हुक्म हो गया है, अज रात नूं आपां हिजरत करके शहर मदीना चले जाना है। राजदार मुस्तफा हुजूर ने फरमाया सिद्दीक या मैं जानना तो या तू जानना है, किसी दूसरे इंसान को पता कोई नहीं। आप रात नूं हिजरत करके ए मक्का शहर छड़ देना है ते मदीने चला जाना है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुनिया ते अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं ते उस दिन तू तैयार हाँ जदों दा तुसीं मैनूं फरमाया है, तुसा फरमाया है कि आप हिजरत करके टुर जाना है, उस दिन तू मैं तैयार हाँ, मैं उस दिन तू तैयार हाँ। या रसूल अल्लाह तुसीं हुक्म कर दिता, मैं तो उदों दियां ऊंटनियां नूं ज्यादा तो ज्यादा चारा खिला रहा कि मैं यार नाल हिजरत करके शहर मदीना जाना है।
मैं हिजरत करके हुजूर नाल शहर मदीना जाना है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तैयारी कर ली। शाम का वेला आया, रात का वेला आया। काफिरां ने की प्रोग्राम बनाया है कि अज जो रात आएगी नाउज़ बिल्ला हुजूर के घर का मुहासरा करके तो नाउज़ बिल्ला उन्होंने गंदी नीयत नाल की इरादा किया कि हुजूर नूं नाउज़ बिल्ला असीं शहीद कर देवांगे, कतल कर देवांगे। रात का वेला आया, हुजूर ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा उन्होंने बुलाया ते बुला के फरमाया, अली अज रात मैं हिजरत करके अपने यार सिद्दीक नाल मदीने टुर जाना है, मदीने चला जाना है। इन्हां लोगों दी अमानतां ने जेड़े तलवारां लैके बाहर खलोते ने। हुजूर दा अखलाक वेखो, ओ जेड़े जान दे दुश्मन बने ने उन्हां दी अमानतां हुजूर दे घर दे अंदर पईयां ने। हुजूर ने फरमाया, अली मेरे बिस्तर ते लेट जा, जदों सुबह होएगी ए जेड़ियां अमानतां ने इन्हां दे मालकां नूं लौटा के तुसीं भी मदीने आ जाना, तुसीं भी मदीने आ जाना। ते करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दे बाहर सारे काफिर नंगियां तलवारां लैके खलोते ने। हुजूर घर दे अंदर जदों निकलन लगे सूरह यासीन दी तिलावत शुरू की, मुट्ठी दे अंदर मिट्टी पकड़ी ते बाहर आके यासीन पढ़ के फूंक के उन्हां वाल सुट्टी, सारे बेहोश हो गए, सारियां दे होश ही खत्म हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर नूं नाल लिया ते मक्के मदीने वाल सफर शुरू कर दिता, मदीने वाल सफर शुरू कर दिता। ओ सैयदना सिद्दीक़ अकबर जेड़े किन्ने दिनों तो इंतजार कर रहे सी कि हुजूर बुलाणगे ते मैं हुजूर दे नाल जावांगा। अज हुजूर आ गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नाल सामान ले आए ते हुजूर दे नाल टुरदे जा रहे ने। ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला क़याम किथे करना सी? गारे सौर दे अंदर। इस सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सारा प्रोग्राम तय कर लिया सी कि गारे सौर दे अंदर जाके 3 दिन का क़याम करना है। आपने एक मक्के का जड़ा सब तो ज्यादा रस्ते जानने वाला इंसान सी, उन्होंने बुलाया बड़ी राजदारी नाल ते फरमाया, 3 दिन तो बाद तू गारे सौर दे दरवाजे ते मेरियां दोवें ऊँटनियां लैके आ जाना है। मक्के दे काफिर फिर रहे ने, लब रहे ने हुजूर नूं। हुजूर तो उन्होंने अखां दे सामने तशरीफ लै गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर नूं लैके जा रहे ते अजीब मंजर हुजूर ने फरमाया, अज तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर दे नाल पहले भी चलते सन, लेकिन अजीब मंजर, वो मंजर की है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर किस वेले हुजूर दे पीछे चलते ने, किसे वेले हुजूर दे अगे चलते ने, किसे वेले सज्जे किसे वेले खब्बे चलते ने। सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा जदों ये हाल वेखिया ते कौन है वाली ने फरमाया, यार सिद्दीक तू तो पहले भी मेरे नाल सफर करदा रहा है, पहले भी मेरे नाल टुरदा रहा है, लेकिन कदे इंज नहीं होया। अज होया की है? कदी अगे कदी पीछे, कदी सज्जे कदी खब्बे चलदे हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, सोने जदों अगे चलना वा ख्याल आंदा है दुश्मन पिछू ना आ जाए, मैं पीछे आ जाना वा। जदों पीछे चलना वा ख्याल आंदा है दुश्मन सज्जे पासियों ना आ जाए, मैं सज्जे पासे चलना वा। फिर ख्याल आंदा है दुश्मन खब्बे पासियों ना आ जाए, मैं खब्बे पासे हो जाना वा। सोने मेरी जिंदगी तुहाडे नाल है, मेरी जान जांदी है टुर जाए, लेकिन मैं तुहाडी इज्जत दा पहरा देना है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर दे इर्द गिर्द इंज चलदे ने जिवें हाजी तवाफ करदिया खाने काबे दे गिर्द चलदे ने। हजरत मियां साहब ने जदों ये मंजर वेखिया, जिस वेले सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा इश्क वेखिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा प्यार वेखिया, ते आपने अपना कलम चुकिया ते आप फरमांदे ने, दर मुर्शिद दा, दर मुर्शिद दा ए खाना काबा, हज जरूरी करिए, ओ तकवा रखे महबूबा वाला, चल दबारा या रसूल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप हुजूर दे आले दुआले चलते जा रहे हैं।
आखिरकार जिस वेले गारे सौर आ गई तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने देखा कि हुजूर दे ओ मुबारक ते नरम पाँव मुबारक जेड़े अर्श जिन्हें अर्श ने जेड़े कदम मुबारक चुमे ने ओ कदम मुबारक पत्थरां दी वजह तो लहू निकलना शुरू हो गया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जिस वेले देखा हुजूर दे मुबारक जेड़े कदम ने खून आलूद हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडे कदम ते ओ कदम ने जिन्हों अर्शे उला चुमिया है। या रसूल अल्लाह तुसी पैदल ना चलो, मेरे कंधियां ते आ जाओ, मेरे कंधियां ते आ जाओ, गुलाम हाजिर है या रसूल अल्लाह, मेरे कंधियां ते आ जाओ तो तुहानू मैं या रसूल अल्लाह गारे सौर तक लेके जाना वा। हुजूर ने अपने कंधियां ते बिठाया ते ओ गारे सौर जवान इंसान कल्ला चढ़े ते थक जाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर ने कंधियां ते बिठाया ते खुद गारे सौर तक पहुंच गए ने, खुद गारे सौर तक पहुंच गए ने। ते गारे सौर दा की मंजर है, एक आशिक हुजूर दे नाल है, एक आशिक अगे गारे सौर विच इंतजार कर रहे हैं। तुसी गल पहले भी सुनी होनी है कि गार दे अंदर की सी सप, वो सप की तारीख की है। हजरत अल्लामा मौलाना मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी मारिज नबुवा उस किताब के अंदर उस सप की तारीख लिखते हैं कि दो आशिकों का टाकरा हो गया, एक आशिक हुजूर को लैके जा रहा है, दूसरा आशिक गार दे विच हुजूर का इंतजार कर रहे हैं, हुजूर का इंतजार कर। सप की तारीख की है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दे बारगाह विच ओ सप आया जिहड़ा गार दे अंदर मौजूद सी। हुजूर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच आया ते आके अर्ज करदा है सोने आ मैनू ए ते दसो मक्के नू राह केड़ा जांदा है। तवज्जो नाल दसो ते सही मक्के नू राह केड़ा जांदा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा मक्के की काम, अर्ज करदा है सोने दसो ते सही मक्के नू राह केड़ा जांदा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया की करना की हो, अर्ज करदा है मेरी 600 साल उम्र हो गई है, 600 साल 600 साल मेरी उम्र हो गई है। ते मैं किसी को सुनिया है कि मक्के विच अल्लाह दे आखिरी नबी ने आना है, मैं सुनिया है अल्लाह मैं सुने अल्लाह दे आखिरी नबी ने आना है। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया मक्के आएंगे लेकिन मक्के तू हिजरत करके मदीने टुर जाएंगे, रस्ते में एक गारे सौरे आनी है, उथे चला जाए उस नबी का इंतजार करी। सब उथे गारे सौर दे अंदर आ गया, आके हुजूर दा इंतजार करदा है ते नाले रो रो के इल्तिजामा की करदा है, अर्ज करदा है सोने मैं 600 साल पहले गुजार बैठा, पता नहीं जिंदगी ने साथ देना है कि नहीं देना, लेकिन मैं तुहाडी दीद करना चाहना वा, दीद मैं तुहाडी करना चाहना वा। ते रो रो के इल्तिजामा करदा है ना 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 उड़ीक रंदी तेरी तू केड़े वेले आना सोनिया, ए नाने
इन्हां अखियां नूं तेरी उड़ी के तेरी दीद करनियां चाहदियां ने, लेकिन या रसूल अल्लाह एक बारी आओ ते आके करम फरमा जाओ। अज असी हुजूर दा मिलाद मनाइए, हुजूर दा इंतजार करिए, हुजूर दी रहमत को उम्मीद रखिए। क्यों? असी हुजूर दे उम्मती हां। ओ नबी ते ओ नबी जेड़ा जानवरां वास्ते भी नबी बन के आया है, जेड़ा परिंदियां वास्ते भी नबी बन के आया है, जेड़ा हर चीज वास्ते हुजूर ने फरमाया कि कायनात दी हर चीज रेत दा एक जर्रा हुजूर ने फरमाया सिवाय शैतान जिन्ना तू ते शैतान इंसाना तू दुनिया दी हर चीज जानदी है कि मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां, मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां। वो सब गार दे अंदर इंतजार कर रहे हैं, गार दे अंदर इंतजार कर रहे हैं। हवाला मैं देवांगा, मैं किताब दा नाम दस चुकिया, हवाला देना मेरी जिम्मेदारी, किसी को कोई एतराज होए हवाला मैं खुद देवांगा, क्योंकि बयान मैं खुद करना। वो सब गार दे अंदर इंतजार कर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर बार, हुजूर भी बार, सब गार दे अंदर ते हुजूर दा इंतजार करदा है। नाले रोज गार दे विचों बाहर निकल के हुजूर दियां रावां वेखदा है ते रो के कहंदा है ओ आ जावण मेरे बेड़े ए हो मंगदा दुआ बैठा ओ आ जावण मेरे बेड़े ए हो मंगदा लंघना इस रस्ते मैं ताई घर नो सजा बैठा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत दो मैं अंदर जावां। अंदर जाके देखा कोई ऐसी चीज ना होवे जेड़ी तुहानू नुकसान देवे। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक जाओ। सैयदना सिद्दीक अकबर गार दे अंदर आ गए, आके गार दी सफाई की, सफाई सुथराई करके हुजूर दी बारगाह विच अर्ज की या रसूल अल्लाह जिन्ने भी सुराख सन मैं सारे बंद कर दिए। उन्हें सुराख सब ने बनाए कि मैं हुजूर दा दीदार करना है। सैयदना सिद्दीक अकबर आए तो सारे जेड़े सुराख सन बंद कर दिते। आखिरकार एक सुराख बच गया। एक रिवायत है कि एक सुराख बचा, दूसरी रिवायत है कि दो सुराख बचे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर ने अंदर बुलाया, हुजूर अंदर आ गए। सफर दे थके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सैयदना सिद्दीक अकबर को फरमाया सिद्दीक यार तेरी गोद विच मैं सर रखना है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर दा सने अनवर गोद विच रखया ते हुजूर आराम फरमा हो गए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी चुकी, एड़ी चुक के जेड़ा आखिरी सुराख बचिया सी ओंदे उत्ते रख दी। दो आशिकां दा टाकरा। एक आशिक दी तमन्ना की है नजरु इला वजहि रसूलिल्लाह, हदीस मुबारक। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया मेरे दिल दी तमन्ना है कि चेहरा मुस्तफा दा होए तां अखियां सिद्दीक दियां होण। अल्लाह ताला ने तमन्ना पूरी की तमन्ना नजरु इला वजहि रसूलिल्लाह। फरमाया सिद्दीक हुण रज रज के हुजूर दी ज़ियारत की जा, हुण रज रज के वेखी जा। कोई होर वेखण वाला भी कोई नहीं। बंदे दी तमन्ना होंदी है ना मेरा महबूब मैं कल्ला ही वेखा, मैं कल्ला ही वेखा। बोलो भाई सुभान अल्लाह। बंदे की तमन्ना होंदी मेरा महबूब हो मैं ही वेखा और कोई ना वेखे। अल्लाह ने पूरी की। सैयदना सिद्दीक अकबर कल्ले हुजूर नाल गोद दे विच सरे अनवर हुजूर दे चेहरे वाल वेखी जा रहे हैं। गोद दे विच चेहरा है ते एड़ी जड़ी है ओ रखी है सुराख दे उत्ते, किधरे कोई मूजी चीज ना आ जाए। वो सब चलिया हुजूर दी नबूवत दी खुशबू आई। वो एक रस्ते जांदा, एक रस्ता बंद, दूसरे रस्ते जांदा, दूसरा बंद, तीसरा जांदा है। हत्ता के हैरान रह गए भी सारे ही राह बंद हो गए ने। मैं इत्थे इंतजार कर करके मैं रावां वेख वेख के मैं रावां बनाइयां ने, ये कोई ऐसा ही आ गया जिन्हें मेरे रस्ते भी बंद कर दिते ने। वो परेशान। आखिरकार ओनू इंसानी गोश्त दा ओंदी खुशबू आई। सैयदना सिद्दीक अकबर दी आके सर लाया, पैर ना हिलिया। उन्हें क्या अच्छा फिर जोर लाना पैना है। उन्हें डंग मारने शुरू कर दिते। सैयदना सिद्दीक अकबर डंग खाते जा रहे हैं, लेकिन
लेकिन अपनी एड़ी उथों हिलांदे नहीं, एड़ी हिलांदे नहीं, डंग बज रहा सप दा। सैयदना सिद्दीक अकबर आप जो सप दा डंग बजा, जहर जिस्म दे अंदर आया ते पूरा जिस्म ते लर्जा तारी हो गया। लेकिन वेख्या कि सामने हुजूर आराम फरमाने, हुजूर दे आराम में खलल ना आ जाए, तो नाले मौका मिलया कि अज यार नू रज रज के वेखिए। ते हुजूर दे चेहरे अनवर दी ज़ियारत करी जा रहे ने, हुजूर दा वतुहा वाला मुखड़ा वेख रहे ने, हुजूर दी ज़ियारत की जा रहे ने, ते नाले कहंदे ने या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अज यार मेरी जोधी दे विच पैसर रख के पिया है, मेरा यार आराम करी जा रहा है। आपने फरमाया इस जान की परवाह नहीं, ये जान 1000 बार भी मिल जाए मैं यार दे कदमां तू कुर्बान कर देवा। ते अर्श सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया, आप फरमाते ने ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रह जा हो लोलू दे मोड लख लख चश्मा एक खोला ते एक जा हो इतना डिठया मैनू सब रनाया वे मैं हो रे अगेरे जा हो मुर्शिद दा दीदार बाहो मैनू लख करोड़ा है जाहू। अल्लाह या रसूल या रसूल रसूल के गुलाम मौत भी कबूल है। हुजूर दी रज के ज़ियारत की थी, आखिरकार 3 दिनों का वक्त गुजर गया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जो प्रोग्राम बनाया सी, जो इंतजाम कीता सी, ओ जड़ा गुलाम सी, ओ जड़ा बंदा सी, जड़ा मक्के दे रस्ते जानदा सी, 3 दिनों के बाद ऊंटनियां लेके हुजूर दी खिदमत में हाजिर हो गया। सैयदना सिद्दीक अकबर नाल हुजूर ऊंटनियां ते सवार होए ते मदीने वाल जा रहे हैं। मदीने वाल सफर शुरू कर दिता। मदीने वाल जाने की वजह की सी? उलमा ने लिखा, उलमा ने वजह लिखी कि हुजूर मक्का मुकरमा विच पैदा होए ते मक्का ते इज्जत वाला सी, शरफ वाला सी। अल्लाह ताला ने हुजूर दा शरफ दुनिया नूं विखाना सी कि जेड़े लोकी ये ना कहण जिवें अज किन्ने कहंदे ने कि नबी नाउज़ बिल्लाह साडे वर्गे ने। अल्लाह ताला ने दुनिया नूं विखाना सी कि किधर लोकी ये ना कहण कि हुजूर नूं इज्जत मिली ते मक्के दी वजह तो मिली। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले इंज नहीं होण देवांगा, मैं दुनिया नूं दस देवांगा कि जेड़ी शैन भी इज्जत मिलेगी तेरे कदमां दे सदके नाल मिलेगी। हुजूर हिजरत करके मक्के तो मदीने आ गए। अल्लाह ने फरमाया सोनिया मैं दुनिया नूं दसांगा कि जिथे जिथे मेरे यार दे कदम पैंदे जाणगे मैं उस जगह नूं इज्जत वाला करदा जावांगा। हुजूर अपना सफर दे दौरान आखिरकार एक माई दी कुल्ली आ गई जिंदा नाम उम्मे माबद है, जड़ी बड़ी गरीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर फरमा रहे, उस माई दा काम की सी कि जड़ा मुसाफिर आंदा है उनकी खिदमत कर दी है, उन्होंने खाना पेश कर दी है। जिस वेले हुजूर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक अकबर को फरमाया कि यार सिद्दीक जा इस माई को पता करके आ, अगर कोई खान दी चीज मिल जाती है तो असीं लै लेने आ पैसे दे के। और माई अपने घर दोबारा आई तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि अम्मा जी कोई चीज मिल जाएगी खाने वास्ते, मुसाफिर। अम्मा कहने लगी पुत्रा
मैं मुसाफिरा की खिदमत जरूर करनी हाँ, लेकिन अज मैं अपनी किस्मत रो रही हाँ कि इतना सोहना इंसान मेरे दरवाजे पे आया है, मेरे घर देने वास्ते कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हुजूर दा मौजज़ा सिर्फ इको मौजज़ा, उस तो बाद इजाजत एक दो मिनट दे अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के बाहर खड़े ने ते कहंदी है हुजूर नू अंदर तशरीफ लिया। हुजूर अंदर आ गए, उसकी माड़ी जी कुल्ली है, कहंदी सोने मेरे घर खान पीन वास्ते कुछ नहीं, मेरिया बकरियां सन ओ मेरा खावन चारण वास्ते लै गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, ठीक है। ते कहंदी मेरे घर होर कुछ नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पई के सामने एक बकरी नजर आ गई, वो लागे जमीन ते बैठी। हुजूर ने फरमाया अम्मा जी ए बकरी की कर रही है? अम्मा कहने लगी ए बकरी जड़ी है दूध नहीं देंदी, बुढ़ी हो गई, ज़ईफ हो गई है ते ए बीमार इस वास्ते ते छड़ी है। हुजूर ने फरमाया अगर इजाजत दो ते मैं दा दूध चोलाऊं। भाई बोलो सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दो बकरी तुहाडी है मैं दूध चोलावां। माई हैरान कहंदी या रसूल अल्लाह मैं हैरान आ कि दूध किवें चोवोगे, बीमार है दूध देंदी नहीं, दूध देंदी होंदी ते मेरे खावत ने नाल ही ले जानी सी, ए बीमार है। हुजूर ने फरमाया मैं जाना ते जाने तू दस। माई ने कहा ठीक है। हुजूर ने उंगली दा इशारा किया ते बकरी खड़ी हो गई, हुजूर दे कदमां विच आ गई, हुजूर दे कदमां विच आ गई। हुजूर ने अपने मुबारक हाथां नाल दूध चोया, खुद भी पीता ते हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी पिलाया, उस माई ने भी पिलाया। वो माई भी हैरान रह गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कितनी बरकत ने। हुजूर दा मौजज़ा देखिया ते कहनी सोनिया तेरा पता की है? हुजूर ने फरमाया मैं मदीने चले आवां, मदीने आ जाना। शाम नू खामद आया ते कहंदा बकरी नू की होया, बकरी खड़ी क्यों है, दूध क्यों दे रही है? ते ओ कहंदी एक मुबारक चेहरे वाला आया सी, ओने इनू हाथ लाया सी ते इने दूध भी अन्ना दिता, मैं भी रज गई, मैं ते हमसाया नू भी रजा बैठी। आखिरकार हुजूर मदीने पहुंचे हिजरत करके, उस माई ने अपने खामद नू नाल लिया, वो भी तलाश करदी मदीने आ गई ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ए सैयदना सिद्दीक अकबर जो हिजरत विच खिदमत हुजूर दी कीती, ए ओ तुहाडे सामने चंद पहलू रखे। सैयदना सिद्दीक अकबर ओ इंसान ने जिन्हां दे बारे हुजूर ने फरमाया कि दुनिया कायनात दे विच मेरे नाल जिन्हें तामुन कीता, जिन्हें मेरी खिदमत कीती, हुजूर ने फरमाया मैं सारियां दा बदला दे चले आवां। इको सिद्दीक दी हस्ती है जिंदे एहसानां दा बदला मुहम्मद चुका के नहीं जा रहा, सिद्दीक दे एहसानां दा बदला क़यामत वाले दिन खुद खुदा देवेगा, खुद खुदा देवेगा। अजमत सैयदना सिद्दीक अकबर नू समझो, सैयदना सिद्दीक अकबर दी अजमत नू समझो। आपने जो हुजूर नाल प्यार कीता उस तरीके नाल हुजूर नाल मोहब्बत करो। जो असी उस तरीके नाल ही मोहब्बत कर लवांगे इंशाअल्लाह ताला साडा बेड़ा भी पार हो जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।